यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज हम न्यू क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। और क्लास कल भी हुआ था, लेकिन कल लाइव हुआ था और कल का वीडियो नहीं मिला होगा, है ना। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब लेट गेट स्टार्टेड। आज का क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीज और दोज। ये प्लूरल है तो किससे बना है ना। तो अब हम सिंगुलर और प्लूरल में से, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इससे पहले हम लोग दीज का इस्तेमाल पढ़ चुके थे। क्या इस्तेमाल पढ़ चुके थे? दीज का इस्तेमाल पढ़ चुके थे, यानी कि जो चीज़ें नज़दीक में थी उसके बारे में हम लोग जानते थे। अब हम दोज का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये वर्ड का आज पढ़ने वाले हैं, दोज का इस्तेमाल पढ़ेंगे। लेकिन ये किससे बना? तो देखिए दीज बना है हमारे यहाँ। दीज किससे बना है? दिस से। दीज किससे बना है? दिस से। और दोज किससे बना है? दैट से। दोज किससे बना है? दैट से। ये बातें एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये जाननी ज़रूरी है कि दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से मैं अगर इसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये हमारा स्टैंडिंग लाइन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंगुलर, ये क्या हमारे, ये सिंगुलर, ये हमारे सिंगुलर हैं। ये क्या है? ये प्लूरल, ये प्लूरल। तो ये सिंगुलर हमें क्या है? दिस, दैट। ये सिंगुलर क्या है? दिस और दैट। और ये दीज और दोज क्या है? हमारा प्लूरल है ना। तो ये इससे मिलके बना हुआ है ना। अब इसका इस्तेमाल हम लोगों ने, ये दीज का इस्तेमाल पढ़ लिया था। और इसे हम कैसे सवाल का जवाब दे रहे थे? व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। तो इसका जवाब क्या आ रहा था हमें? दीज आर गार्डन्स, दीज आर गार्डन्स। अच्छा, ये जो हमारे पास वर्ड है उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये वर्ड वही है, पिछले वाले हैं, पिछले वाले हैं ये वर्ड। और इसी वर्ड को हम दीज में, दोज में इस्तेमाल करेंगे। आज इसका दोज में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले दीज का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि चीज़ें क्या थी? नज़दीक में थी। चीज़ें कहाँ थी? नज़दीक में थी। और ये चीज़ें कहाँ हैं? दोज, यानी कि अब चीज़ें दूर में होगी, अब दूर से बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, उसका हिंदी भी जान लेते हैं। और इसको हम एक बार फिर से रिपीट करने के बाद हम देखेंगे। ये काफ़ी आसान है। पहला वर्ड हमें जो पढ़ना है, गार्डन। हाँ, ये जो क्लास जो है पहले से, पहले वाले जो वर्ड हैं वही वर्ड हैं, है ना। और उसे हम दोज के साथ इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये गार्डन, बगीचा होता है। गार्डन, बगीचा। एक नंबर में हमें क्या है? गार्डन, बगीचा। दूसरे नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं? कप, प्याला। हम बताए थे कप क्या होता है हमारा? प्याला। इस तरह करके कप, प्याला हो सकता, ये है प्याला। शूज़, जूता। शूज़ हमारा क्या है? जूता। की क्या है? चाबी। हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। लॉक, ताला, चाबी, उसको बोलेंगे वेयर इज़ की। अगर की खो गया तो हम क्या कैसे होता है? वेयर इज़ की, चाबी कहाँ है? तो बोलते हैं ना की। तो ये जवाब हम कैसे देंगे? अच्छा, ये आगे की क्लास में बताएंगे कि कैसे जवाब देंगे, है ना। वेयर इज़ की का जवाब कहाँ है? तो लॉक, ताला, ये हमारा क्या है? चाबी और ताला। जो घर में ताला यूज़ करते हैं वही ये लॉक है ना, ताला। मैप, नक्शा। इंडिया का मैप हो गया, बिहार का मैप हो गया, ये सारे का मैप। मैट, चटाई, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको मैट बोलते हैं। देयर इज़ अ मैट, ऐसे करके अंग्रेजी बोलते हैं। चटाई है, ये 6 नंबर में है, ये 6 नंबर में है। फ़ैन, फ़ैन, ये फ़ैन मेरा क्या है? पंखा, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते होंगे। फ़ैन वो क्या है? पंखा। घर में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं पंखा। और ये नंबर में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, इसको इस नंबर में चेंज कर लेंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 9 नंबर में। ये फ़ैन जो घर में हम लोग, सीलिंग फ़ैन जो होता है वो भी फ़ैन है, छोटा वाला वो भी फ़ैन है, उसको फ़ैन बोलते हैं। चेयर, चेयर, कुर्सी, सभी लोग बैठा हुआ है, सभी लोग बैठते हैं, चेयर कुर्सी को बोलते हैं। बॉल, गेंद, बॉल, गेंद,
गेंद कैसा होता है? गोल होता है। फुटबॉल भी एक गेंद है हमारा। ये जो क्रिकेट में जो खेला जाता है वो भी एक बॉल है। तो बैट, बल्ला। बैट हमारा क्या होता है? बल्ला। बल्ला इस तरह का होता है, खिलाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बैट हो गया है हमारा, ये बैट इस तरह का बैट होता है, ये हमारा बैट, बल्ला है ना। और इधर मैं एक गेंद भी बना देता हूँ। ये शॉट मारे हैं, एकदम जमा करके शॉट लगा है। ये बल्ला जा रहा है इधर दौड़ता हुआ इस तरह करके, है ना। तो बॉल और बैट है ये हमारा, है ना। ये बैट हो गया। एप्पल हम जानते हैं, एप्पल हमारा ये सेब होता है। एप्पल हमारा सेब होता है ना। ये 13 नंबर में, अच्छा ये क्या हमारा एप्पल सेब बोलते हैं, जो हम दुकान में मिलते हैं सेब, है ना। जो दुकान में हम खरीदते हैं वो सेब होता है। तो एग, अंडा क्या होता है हमारा? इस तरह का गोल अंडा, है ना। मैं अंडे खाऊंगा, है ना। तो इस तरह का गोल होता है अंडा, है ना। ये शेप नहीं बन पा रहा सही से, कोई बात नहीं है। ये अंडा इसी तरह का होता है। तो ये 13 वर्ड्स हो गए हमारे यहाँ पे। अब हम देखें 14 वर्ड्स में क्या है। ऑरेंज। 14 वर्ड्स में क्या है? ऑरेंज है ये हमारा। ऑरेंज संतरा, सभी लोग जानते हैं कि हम जाते हैं तो संतरा खरीदते हैं, संतरा का जूस मिलता है और उसको हम पीते हैं। तो ये ऑरेंज है, संतरा। हनी, अच्छा मैं इतनी डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ कि जो नहीं भी कभी पढ़ा हुआ होगा और वो भी समझ जाएगा ये बात। ये वाकई में वही ऑरेंज है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये वही ऑरेंज है जो हमें इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कहीं भी बोलना होगा कि ये ऑरेंज है तो हम उसे बोल देंगे कि दीज आर ऑरेंज, ऐसा करके, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ी डिटेल्स में कि आसपास चीज़ें ये रखी हुई हैं आपके पास, बस उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना है। ये हनी शहद, जानते हैं शहद। जब गांव में शहद आ जाता है अगल बगल में तो क्या होता है? लूट मच जाता है। वो शहद आ गया, बिल्कुल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये सारे में फैल जाता है आवाज़, है ना। तो ये शहद वही शहद है जिसके लिए हम लोग चेक करने पे लग जाते हैं और 2-4-10 जमा कर लेते हैं कि ओरिजिनल है या सही, देख करके बताया जाए तब खरीदेंगे, है ना। तो ये ऑरेंज है ना। ये हनी है ना। शुगर, आप बोलेंगे शुगर क्या है? तो ये हमारे घर में जो चीनी है, वो चीनी को इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, चीनी क्या है? वही जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाय में, शुगर, है ना, चीनी। तो चीनी। बैग, 16 नंबर में बैग। कोई भी एक थैला हो बैग होता है। बैग मतलब थैला, जिसको हम लोग झोला भी बोल सकते हैं आम भाषा में समझने के लिए, है ना। तो ये बैग है, यानी कि स्कूल वाला बैग है तो वही बैग है नहीं, जो आपके पास जो झोला है वो भी बैग ही है आपका, है ना। तो ये नहीं कोई बोले ये स्कूल बैग है, कोई नहीं, वो सब बैग ही है ना। सामान ढोने वाले चीज़ जितने भी हैं सब बैग हैं। 17 नंबर में हो गया बैग, है ना। सभी में बैग का इस्तेमाल हम करेंगे। 18 जो सामान हम लाते हैं मार्केट से वो भी बैग ही है हमारा, है ना। लेके चला है, व्हाट इज दिस, बोल देंगे दिस इज बैग, दिस इज माई बैग, ऐसा करके बोलेंगे। ये 18 नंबर में चिल्ड्रेन जो बच्चा है, हम लोगों के आसपास जो बच्चे होते हैं, है ना, वो बच्चा है। चाइल्ड हमारा क्या है? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। 19 वर्ड्स सिंगुलर है चाइल्ड। 18 इंटेलिजेंट, ये 20 है इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट हम लोग देखेंगे 20 नंबर पे। इंटेलिजेंट तेज को बोलते हैं, जो हमारे क्लास में तेज होता है, जैसे बोलते हैं इंटेलिजेंट बॉय, उस तरह करके। 21 में देखेंगे, 21 में ग्रीन है। ये ग्रीन होता क्या है? हमारे आसपास में जो ग्रीन चीज़ है, खेत में हम चल जाते हैं तो ग्रीन ट्री होता है, हरे भरे पेड़ होता है, ग्रीन ग्रास होता है, हरा घास। हम लोग घास हरा होता है तो बैठने में अच्छा लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन, है ना। ये कैसा है? तो ग्रीन है। ये 22 में हम लोग देखेंगे ट्री किसको बोलते हैं? हमारे बगल में फील्ड में जा कर के देखें तो बड़े वाले जो पेड़ होते हैं उसको ट्री बोलते हैं। बड़ा वाला पेड़ पौधा जो हो गया वो ट्री। अब 23 में हम लोग क्या है? 23 में
जो है जेंटल है। जेंटल उसको बोलते हैं जो अच्छा आदमी हो, जो नेक हो, जो सीधा हो, बढ़िया हो, उसको बोलते हैं जेंटल, यानी कि जेंटलमैन। जिसको कोई अच्छा आदमी है तो उसको क्या बोलेंगे? जेंटलमैन, है ना। तो ये जेंटलमैन बोलते हैं अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी। 24 में हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोकन। ब्रोकन अच्छा ये कहते किसको हैं? जैसे मान लियो कोई चीज़ टूटा हुआ है हमारे पास, टूटी हुई चीज़ है, तो उसे क्या बोलें? ब्रोकन, दिस इज़ ब्रोकन, ये टूटा हुआ है। अब ये 24 है, ये 24 है, ये 25 नंबर में हम लोग देखेंगे। 25 वीक। ये क्या है? वीक है। वीक, वीक किसको बोलते हैं? वीक जो कमज़ोर हो, जिसमें ज़्यादा मजबूती ना हो, उसे क्या बोलते हैं? वीक है, ये कमज़ोर है। तो वीक इस तरह का सेंस में भी वीक इस्तेमाल होता है। ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होगा और आदमी के लिए भी इस्तेमाल होगा, दोनों के लिए इस्तेमाल है। अगर कोई आदमी कमज़ोर है तो उसको ये भी बोलेंगे दिस इज़ वीक, कमज़ोर है वो, है ना, यह कमज़ोर है। असमान है कमज़ोर, तो उसके लिए भी यही बोलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पेन कमज़ोर है, छूने पे टूट जाएगा, या पेंसिल कमज़ोर है तो क्या बोले? पेंसिल इज़ वीक, कमज़ोर है पेंसिल, इस तरह करके। तो वीक हम कमज़ोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 26 का क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कहाँ होगा? अब ये दीज दोज के सेंस में इस्तेमाल करना है ना। तो ब्यूटीफुल अगर इस्तेमाल करेंगे तो मान लिया जाए हमारे पास फ्लावर है ना, और 3-4 टाइप के फ्लावर हैं, तो हम क्या बोले? दीज आर ब्यूटीफुल, या फिर दोज आर ब्यूटीफुल, मतलब वो सब के सब एकदम सुंदर हैं, ऐसा कहना हो तो ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं। इसे ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। 2-3 बार बोलने से ये बोलने के लिए आ जाएगा, ब्यूटीफुल। अब हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एक लंबा, ये तो छोटा छोटा वर्ड्स था, इसको हम सीख गए। अब एक लंबा वर्ड बनाएंगे जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, तो अब उसको देख लेते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज को जो पढ़ रहे थे, अब ये चीज़ें हमें देखनी है। ये फिर से एक बार, दिस क्या है हमारा? दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, सिंगुलर का दैट का दोज, ये प्लूरल होता है। ये चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये साफ करके कि हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे और दोज का इस्तेमाल करेंगे आज, है ना। दोज का इस्तेमाल, यानी कि ये सारी चीज़ें अब दूर में है, नज़दीक में ये सारी चीज़ें नहीं है, अब ये दूर में है। तो अब सेंटेंस कैसे ये फॉर्मेशन होगा? तो ये सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि दोज के साथ। अब इसका सबसे पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं, एक सवाल। व्हाट, दूर के लिए व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, ये सवाल मेरा बन गया पहला। व्हाट आर दोज मतलब मान लिया जाए गार्डन का पिक्चर बना हुआ कहीं पे, और 3-4 गार्डन बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम पूछें व्हाट आर दोज, यानी कि दूर में है, व्हाट आर दोज, तो क्या जवाब आएगा? दोज आर गार्डन्स, दोज आर गार्डन्स। तो हम लोग पहला जवाब क्या देखेंगे? 2001 नंबर के साथ क्या आएगा जवाब? सेंटेंस बनाएंगे इसको, दोज आर गार्डन, गार्डन्स। ये प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा? क्योंकि ये दोज क्या है? प्लूरल है, इसीलिए ये प्लूरल्स होगा, है ना। एक कमेंट आया था कि ये दीज दोज सिंगुलर है या प्लूरल, और इसके साथ प्लूरल क्यों इस्तेमाल होगा? तो ये गार्डन्स जो है ये प्लूरल है, इसीलिए ये प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको बात ये क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने ये सवाल किया होगा, है ना, किया था। अब दोज जो है हमारे पास जो है, अब ये कब के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, कब के साथ इस्तेमाल करेंगे? यही सेंटेंस को व्हाट आर दोज, तो क्या हमारा जवाब आएगा? यू डोंट नो, आप नहीं जानते। दोज आर कप्स, क्या है? दोज आर कप्स, वो क्या है? कप हैं, है ना। दोज आर कप्स, दोज आर कप्स, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर में शू, है ना। अब शू को ये सेंटेंस से सवाल करेंगे, व्हाट आर दोज, क्या जवाब आएगा? दोज आर शूज़। हाँ, दोज आर शूज़ आएगा, शू सिर्फ नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। दोज आर शूज़, ये दोज आर शूज़, वो सब जूते हैं, वो सब जूते हैं।
की। अब चौथा नंबर को मैं ले रहा हूँ, चौथा नंबर वर्ड्स हमारा जो आ रहा है, दोज आर, व्हाट आर दोज आर कीज़। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप भी लिख ले और नोट्स बना ले और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। दोज आर कीज़, दोज आर ये कीज़ है, वो सब चाबियाँ हैं। दोज आर कीज़, वो सब चाबियाँ हैं। अब लॉक 5 नंबर में, तो व्हाट आर दोज, क्या जवाब आएगा? दोज आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोज आर लॉक्स। ये क्या है? दोज आर लॉक्स, ये लॉक्स है। छठा नंबर में ये फिर सवाल आएगा, व्हाट आर दोज, दोज आर मैप्स, दोज आर मैप्स, दोज आर मैप्स। ये 7वां नंबर में व्हाट आर दोज इसी करके आएगा, व्हाट आर दोज, तो क्या बोलेंगे हम लोग? दोज आर मैट्स, चटाइयाँ, दोज आर मैट्स। 8वां नंबर में फ़ैन आ जाएगा, फ़ैन के साथ वही क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, व्हाट आर दोज, तो क्या बन जाएगा? दोज आर फैंस। ये फैंस है, वो वाला फैंस नहीं, हम इसके फ़ैन हैं, हम शाहरुख खान वाले फ़ैन नहीं। फ़ैन वाकई में जो सीलिंग में लगा रहता है पंखा, वो फ़ैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या है? दोज आर फैंस। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग 9 नंबर से अब आगे पढ़ेंगे, है ना। 9 नंबर में हम लोग देखेंगे, है ना। इसको सारे को नोट्स बनाकर 1-2 बार रिवीजन करने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब 9 नंबर में क्या है हमारा? 9 नंबर में चेयर है। इसका सवाल कैसे बनेगा? व्हाट आर दोज, जवाब क्या आएगा? दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, वो सब के सब कुर्सियाँ हैं। आगे हम लोग देखेंगे बॉल के साथ, नंबर 10 के साथ बनेगा, व्हाट आर दोज, क्या आएगा हमारा जवाब? दोज आर बैट्स, है ना, बोलते हैं ना, वो क्या है, तो क्या हम जवाब देंगे? दोज आर बैट्स, वो सारे के सारे बल्ले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एप्पल 12 नंबर में, व्हाट आर दोज, तो क्या जवाब आएगा? यू डोंट नो, दोज आर एप्पल्स। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। एग हम देखें, व्हाट आर दोज, तो क्या हो जाएगा? दोज आर एग्स, दोज आर एग्स। ये क्या हो गया? व्हाट आर दोज, तो क्या होगा? दोज आर एग्स हो जाएगा, है ना। अब आगे हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट टाइम में। ये कुछ छूट गया है तो बॉल है, तो बॉल हम लोग 10 नंबर में क्या बना लेंगे? दोज आर बॉल्स। ये छूट गया था तो ये हम लोग क्या बना? व्हाट आर दोज, तो क्या आएगा? दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, है ना, ये चीज़ें। अब 14 नंबर में हम लोग देखेंगे ऑरेंज है, तो क्या किस तरह बनेगा? व्हाट आर दोज आर ऑरेंज, दोज आर ऑरेंज। हनी, है ना, हनी के सेंस में भी इस्तेमाल करेंगे तो इसको हनीज नहीं बोल देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? दोज आर हनी। 3-4 टाइप के डब्बे में होंगे अलग अलग कंपनी के, तो क्या बोलेंगे? व्हाट आर दोज, तो क्या दोज आर हनी, ना कि हनीज बोल देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? दोज आर हनी, दोज आर हनी, है ना। ये डब्बे की बात हो रही है, दोज आर हनी, है ना।
व्हाट आर दोज आर नहीं शुगर, तो क्या बोलेंगे व्हाट आर दोज। ये पैकेट में अलग अलग पैकेट में है, उसके लिए हम लोग ये बोल रहे हैं, शुगर कभी प्लूरल नहीं होता, तो क्या बोलेंगे दोज आर शुगर। व्हाट आर दोज क्या हो जाएगा दोज आर शुगर, है ना। ये डब्बे में पैक है इस वजह से हो रहा है ना, 3-4 टाइप का पैकिंग है, तो क्या बोलेंगे दोज आर शुगर्स, तो सब क्या क्या है शुगर हैं। अब बैग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो क्या है व्हाट आर दोज, तो दोज आर बैग्स, दोज आर बैग्स। अब आगे चलते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, और इसको क्या करें स्क्रीनशॉट ले करके नोट बना सकते हैं, है ना। नोट बनाना ज़रूरी है ताकि अंग्रेज़ी बोलने में आसानी हो। अगर देख करके हम लोग क्या करेंगे रिवीजन कर लेंगे। ठीक, मैं साफ कर देता। आगे हम लोग देखेंगे बैग्स हो गया है। अब चिल्ड्रन, ये जो हमारा चिल्ड्रन है उसको देखेंगे चिल्ड्रन। ये तो चिल्ड्रन चाइल्ड से बनता है, तो हम कहें व्हाट आर दोज, ये जवाब आएगा दोज आर चिल्ड्रन, दोज आर चिल्ड्रन। ये चाइल्ड से चिल्ड्रन बना हुआ है, ये चिल्ड्रन है ना चाइल्ड, तो हम यहाँ चाइल्ड का इस्तेमाल नहीं करें, चाइल्ड का प्लूरल हो गया है चिल्ड्रन। अब इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कर व्हाट आर दोज, ज़्यादा वो 3-4 बच्चे हैं वहाँ पे खड़े हैं, तो क्या बोले दोज आर इंटेलिजेंट, वे सब के सब क्या हैं इंटेलिजेंट। मान लिया किसी क्लास में 2-4-5 बच्चे तेज हैं, तो जब 2-4 बच्चे तेज होते हैं तो वो लोग अलग ग्रुप होता है, तो वो पूछा जाता है ना व्हाट आर दोज, बोले कौन है, तो हमें एक अलग से जवाब दे सकते हैं दोज आर बॉयज़ भी। अगर हमें अलग तरीके का जवाब देना है इंटेलिजेंट में जवाब देना है, तो क्या दोज आर इंटेलिजेंट, वो लोग सब बुद्धि के बुद्धिमान हैं, तेज लोग हैं, तो क्या दोज आर इंटेलिजेंट, दोज आर इंटेलिजेंट। ग्रीन हम लोग देख लेते हैं ग्रीन क्या है, तो आप कह रहे हैं व्हाट आर दीज, नहीं व्हाट आर दोज, दूर में हम ये चीज़ें देख रहे हैं ऐसा, आज दोज कहते हैं व्हाट आर दोज, तो दोज आर ग्रीन, दोज आर ग्रीन, दोज आर ग्रीन, है ना। बोलने के लिए सब इस्तेमाल होता है ना, अब बोले दोज नहीं इस्तेमाल होता, सब इस्तेमाल होता है। हरी हरी चीज़ें 3-4 पीस हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दोज आर ग्रीन, और सब सामान्य जो है ना सब ग्रीन है, हरी थी, सब इस्तेमाल होगा। ट्री, व्हाट आर दोज, तो क्या होगा दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्री, व्हाट आर दोज, तो क्या है सब के सब पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज, है ना। जेंटल, अच्छे लोग, और स्नेक लोग को क्या बोलेंगे व्हाट आर दोज, तो हम जवाब देंगे दोज आर जेंटल, दोज आर जेंटल, है ना। अब ब्रोकन रहेगा तो क्या बोलेंगे टूटी हुई चीज़ है, तो अब ब्रोकन हो गया है, अब बोले व्हाट आर दोज, वो चीज़ कैसा है, तो अब क्या बोलेंगे दोज आर ब्रोकन, दोज आर ब्रोकन, वो सब टूटा हुआ चीज़ है, तो इसलिए दोज आर ब्रोकन। अब वीक इस्तेमाल करेंगे, वीक तो क्या हो जाएगा दोज आर वीक, वो सब दूर में जो चीज़ें हैं वो सब कमज़ोर हैं, है ना, इसलिए उसको हटाओ, तो क्या बोल देंगे इसको हटाओ, है ना, थ्रो इट, उसे फेंक दो। तो ब्यूटीफुल, तो दोज आर ब्यूटीफुल, दोज आर ब्यूटीफुल, और सब के सब क्या हैं ब्यूटीफुल हैं, तो ये हमारा ब्यूटीफुल के सेंस में इस्तेमाल होंगे। और लोग कैसे हैं, तो सब के सब दोज आर ब्यूटीफुल, है ना। अब ये चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग जो है
दोज का इस्तेमाल देख लिए हैं कि दोज का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनता है दोज। ये देखिए व्हाट आर दोज, तो ये दोज वाला जितना भी कंडीशंस था, जैसे जैसे सेंटेंस बनते हैं, आज मैं एक से लेकर के सबका सेंटेंस बना दिया हूँ। और इसको एक बार लिख करके, बस एक बार लिख देने से ये पूरा फिट हो जाएगा, और रिवाइज कर लिए तो समझ जाइए हमेशा के लिए हो जाएगा, है ना। तो अब ये यहाँ का आज का वीडियो यहीं पे हमारा लास्ट करता हूँ इसको, और तब तक चैनल पे बने रहिए और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे रोकता हूँ। उसके बाद और हाँ, जो ये क्लास को पूरा कर लिए हैं और जिसका क्लास छूट गया है, आप शुरू से एक से लेकर के सीरियल से जा कर के आप पूरा क्लास देख लें और नोट्स बना लें। आप ऐसा कर लेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।